नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज फिर से हम आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड का कक्षा 8 का ये हमारी दुनिया बुक का पहला अध्याय का ये दूसरा वीडियो क्लास है। इससे पहले के वीडियो क्लास को अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएं। हमारी दुनिया कक्षा 8 का जो प्लेलिस्ट होगा उसमें जाके आप उसको देख पाएंगे। आज हम लोग संसाधन की उपयोगिता इसको समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने संसाधन क्या है, किसे कहते हैं, उसको समझा था। अब संसाधन की उपयोगिता किसको कहते हैं? जिसका हम उपयोग करते हैं। हम इस पेंसिल का उपयोग कर रहे हैं, इस बुक का उपयोग कर रहे हैं, इस वीडियो को बनाते हुए हम इस मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, इसमें माइक लगा हुआ है इसका उपयोग कर रहे हैं, स्टैंड का उपयोग कर रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये हमारे संसाधन हैं। वीडियोस बनाने के, आपको पढ़ाने का ये हमारा संसाधन है। तो संसाधन की उपयोगिता कैसे कैसे होती है, क्या क्या उसके टर्म एंड कंडीशन होते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे और सीखेंगे। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। क्या है, देखिए, गाड़ी एक नदी के किनारे रुकी। बच्चे लोग बिहार भ्रमण पे जा रहे हैं, इसके पहले अध्याय में आपने ये पढ़ लिया है। तो गाड़ी नदी के किनारे रुकी। शिक्षक महोदय ने कहा, बच्चों यहाँ हम लोग अल्पाहार लेंगे। अब देखिए, ये अल्पाहार किसको बोलते हैं? जिसको आप जलपान बोलते हैं, नाश्ता बोलते हैं, ब्रेकफास्ट बोलते हैं। मतलब थोड़ा सा जो खाना होता है उसको अल्प आहार है। ये अल्पाहार, अल्प आहार, आहार मतलब भोजन होता है जो आप ग्रहण करते हैं। तो अल्प आहार, अल्पाहार है, ठीक है। नदी का किनारा काफी चौड़ा था, पानी बीच में बह रहा था, दोनों ओर बालू ही बालू थे। कुछ बच्चे बालू पर दौड़ने लगे तो कुछ पानी की ओर दौड़ पड़े। सलमा ने सोचा यहां तो रेत ही रेत है। रेत बोलते हैं बालू को जो नदी में होता है, परंतु शहर में तो गाड़ी से रेत ले जाना पड़ता है। अब देखिए, नदी के किनारे जब बच्चे पहुंच गए तो वहां उसको रेत ही रेत दिखाई पड़ रहा है, लेकिन शहर में, गांव में क्या होता है कि आपको गाड़ियों के द्वारा उस रेत को मंगवाना पड़ता है, ढो के ले जाया जाता है, तब आप उसका उपयोग कर पाते हैं। कोई वहां इसे फैलाकर खेलने भी नहीं देता है। देखिए, खेलने क्यों नहीं देता है? क्योंकि अब उसमें कीमत लग गया, अब उसमें पैसे लग गए हैं, तो उसको लोग बर्बाद नहीं होने देते हैं। तो संसाधन का जो मूल्य है, वो उसका जो कीमत है वो बढ़ने लगा। जब वो नदी में है तो उसका कोई कीमत नहीं है, लेकिन जब आपने उसको गाड़ी से ढो के, सरकार को टैक्स देके आपने अपने घर पे लाया, तो अब उसकी कीमत हो गई और अब आप उसको बर्बाद नहीं करने देंगे। ऐसा क्यों? सलमा के दिमाग में संसाधन संबंधी प्रश्न कौन रहे थे मतलब चल रहे थे। वह सोच रही थी कि गोविंद के हिसाब से तो संसाधन मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। इससे पहले मैंने भी बताया कि अगर संसाधन नहीं हो, यानी ये पेंसिल नहीं हो तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊं, ये बुक नहीं हो तो कैसे पढ़ाऊं, ये मोबाइल नहीं हो तो कैसे पढ़ाऊं। तो संसाधन होना बहुत जरूरी है। इसके विविध उपयोग हैं, संसाधन के अलग अलग उपयोग हैं, इसलिए उपयोग के अनुसार इसकी मांग व मूल्य में भी अंतर आ जाता है। अब देखिए, जिस हिसाब से वस्तु है और उस हिसाब से जब उसका डिमांड होगा, तो अगर वस्तु कम है, संसाधन कम है और उसको लेने वाला ज्यादा है, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। जैसे जंगल से काट कर लाई गई लकड़ियों के रूप में परिवर्तन लाकर विभिन्न उपयोगी वस्तुएं जैसे खटिया, पलंग, कुर्सी, मेज, खिड़की, दरवाजे इत्यादि बनाई जाती है। अब देखिए, अगर आप पेड़ से सिर्फ लकड़ी को काटते हैं तो उस लकड़ी का जो कीमत है, और जब आप उस लकड़ी को फिर से मिल में ले जाके, जहाँ पे लकड़ी को काटने का मिल होता है, वहाँ ले जाके आप उसकी कटाई छटाई करते हैं, फिर बड़ा ही मिस्त्री, जो लकड़ी का काम करने वाला मिस्त्री होता है, वो उसको सुंदर रूप देता है, नए नए डिजाइन में नए नए चीज़ों को वो बना देता है, तो फिर उसी लकड़ी का कीमत उस वृक्ष से बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जैसे ही आप संसाधन को अपने उपयोग के लायक बनाएंगे और उसमें सौंदर्य को आप प्रवेश कराएंगे, उसकी सुंदरता को बनाएंगे, तो उसका कीमत बढ़ जाता है। इससे लकड़ी के उपयोग एवं मूल्य दोनों में परिवर्तन आ जाते हैं। इस प्रकार तो सभी संसाधन उपयोगी व मूल्यवान होते हैं। जी हाँ, सभी संसाधन उपयोगी हैं और मूल्यवान हैं। अगर वो संसाधन नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप घर बनाने के लिए आपको रेत की, बालू की, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों की और सीमेंट की आवश्यकता है, छड़ की आवश्यकता है। अगर छड़ जैसे संसाधन नहीं होते तो आप क्या ये 10 मंजिला, 20 मंजिला, 100 मंजिला इमारत बना पाते? नहीं बना पाते। सभी उपलब्ध वस्तुएं संसाधन होते हैं। ये पहले अध्याय में मैंने आपको बताया है। इसका मतलब तो यह हुआ कि कोई भी वस्तु संसाधन तभी बनता है जब उसका कोई उपयोग अथवा मूल्य होता है। उसने अपने मन की बात अपने मित्र अंशु को बताया। अंशु ने कहा, मेरे विचार से संसाधनों का उपयोग मानव जीवन को सुगम व सहज बनाने के साथ ही साथ क्षेत्र एवं देश के विकास के लिए भी किया जाता है। अब देखिए, संसाधन जो है, जब तक आपको उस संसाधन का आप कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वो आपको संसाधन मूल्यवान नहीं लगता है। जैसे कि आप जिस जगह, जिस घर पर हैं, जहां आपका घर है, अगर वो आपके बाबा, आपके दादा, आपके पिताजी ने खरीद के रखा है, तो वो जो जमीन है, उस जमीन का आपको कोई मोल नजर नहीं आएगा। लेकिन जब आपको जमीन नहीं है और जमीन खरीद के आपको घर बनाना है, तो आपको उस जमीन का मोल नजर आएगा। तो जैसे ही आपकी उपयोगिता, आपकी आवश्यकता बढ़ती है, आपको आवश्यकता होती है किसी संसाधन का, तभी वो आपका संसाधन बन जाता है। अन्यथा जब नदी में पानी बह रहा है तो पानी बह रहा है, उसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, वो संसाधन है। लेकिन जैसे ही उस पानी को आपके खेतों तक पहुंचाने के लिए डैम बना के और आपके खेतों तक पहुंचाया गया, तब वो आपके खेती के लिए वो एक संसाधन बन गया। अब वो आपके लिए संसाधन बन जाता है। इससे पहले आपको वो संसाधन नजर नहीं आता है। मगर ऐसा नहीं है, हर एक वस्तु जो आपको दिखाई दे रहा है वो सबका सब संसाधन है।
और संसाधन के विकास से ही देश का विकास संभव होता है। देश का विकास यानी डेवलपमेंट। ये जो सड़क बन रही है, ये जो बिजली देख रहे हैं, ये घर मकान दुकान, ये जो आप देख रहे हैं, ये कैसे संभव है? संसाधन को विकसित करने से ही ये संभव हो पाया है। इसलिए किसी भी देश के विकास में संसाधन का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस देश में जितने ज्यादा संसाधन हैं वो देश उतना ही ज्यादा विकसित है। सपोज मैं बिहार से हूं, बगल में मेरा झारखंड है, झारखंड में बहुत सारे खनिज हैं, तो झारखंड बिहार से बहुत समृद्ध है। क्यों? क्योंकि वहां की जो संसाधन है उसका अभी के मानव जीवन में बहुत उपयोग है। हो सकता है कि बिहार में जो संसाधन अभी हैं, आने वाले समय में उस संसाधन का भी कुछ न कुछ उपयोग निकल जाए तो फिर बिहार भी उसी तरह तरक्की कर जाएगा। संसाधन किसी क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करता है। हम सभी प्रतिदिन कई प्रकार के संसाधनों का उपयोग कर अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। हम लोग जो कुछ भी करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक में जितना कुछ भी करते हैं, उसमें हर एक काम तो संसाधन के साथ ही करते हैं। चाहे ग्लास से पानी पीना हो, या फिर खाना खाना हो, गैस पे खाना बनाना हो, या लकड़ी से खाना बनाना हो, या फिर कपड़े पहनना हो, क्रीम लगाना हो, ब्रश करना हो, स्नान करना हो, हर किसी काम में तो हम संसाधन का ही यूज करते हैं। सलमा ने पूछा, अंशु, इन संसाधनों को हमारे लिए बनाता कौन है? क्या ये खुद बनते हैं या फिर इन्हें बनाया जाता है? अंशु ने कहा, हम किसी भी चीज को अपनी आवश्यकता अनुसार संसाधन का रूप दे देते हैं। हमको जिस वस्तु से काम होता है उसको हम संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। जो नदियों में पानी बह रहा है या फिर जो जमीन के अंदर पानी है, उस पानी वो संसाधन है हमारा, लेकिन हम उस पानी को निकाल के अपने काम में जब ले आते हैं तो वो हमारा संसाधन बन जाता है। तो हम उसके उपयोग को अपने आवश्यकता अनुसार कर देते हैं। जैसे नदी या मरुस्थल में पड़े बालू को जब वहां से उठाकर निर्माण कार्य हेतु गांव या शहर में लाया जाता है, तब इसका उपयोग और मूल्य दोनों बदल जाता है। कहा जा सकता है कि संसाधन होते भी हैं और मानवीय जरूरतों के अनुसार निर्मित भी किए जाते हैं। संसाधन होते भी हैं और मानवीय जरूरतों के हिसाब से संसाधन को निर्मित किया जाता है। जैसे इस पेंसिल को बनाने के लिए या इस बुक को बनाने के लिए पेपर कहीं पे उगता नहीं है, उपजाया नहीं जाता है। कुछ एक वृक्ष हैं, जैसे कि बांस है, तो बांस से मिल में तैयार किया जाता है इस पेपर को। तो पेपर हमारा संसाधन प्राकृतिक रूप से नहीं है, हमने इसको बनाया है इस लायक। तो कुछ संसाधन हम सीधे इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ संसाधन को हम उन्हीं संसाधनों से, उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों में कुछ तकनीकी फेरबदल करके हम उसको अपने लायक, यूज के लायक, इस्तेमाल के लायक बना पाते हैं। गोविंद ने दोनों को आकर नाश्ता करने को कहा। सभी बच्चे नाश्ता के लिए चले गए। अब देखिए, यहाँ पे जो पीला वाला कोष्टक में दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है कि संसाधनों के मूल्य अभिव्यक्ति के प्रमुख तरीके। कोई सा जो संसाधन है, इसमें जो लकड़ी यूज किया गया है, इस लकड़ी का मूल्य अधिक इसीलिए हो गया है क्योंकि इसको एक पेंसिल के रूप में बना दिया गया है। तो आर्थिक मूल्य लकड़ी से फर्नीचर बनना, यानी जब गाछ काट के लकड़ी से इसको बना दिया गया तो फिर इसकी कीमत अब उस गाछ की कीमत से ज्यादा हो गई। सौंदर्य मूल्य, अब इसमें जो सुंदरता डाला गया, या फिर कुर्सी, टेबल, पलंग, खिड़की, आप जो कुछ भी देखते हैं, तो उसमें जो उसका सौंदर्य बनता है, उससे उसमें उसके मूल्य में परिवर्तन आ जाता है। या फिर जलप्रपात या पर्यटन के रूप में विकसित करना, मतलब किसी भी जगह का जो कोई सौंदर्यीकरण होता है उसको देखने लायक बनाया जाता है, तो वो भी उस संसाधन का उपयोग करते हैं। हम कहीं निर्जन जगह पे हम एक पार्क बना देते हैं बहुत अच्छा सा, या फिर एक बहुत बड़ा बगीचा लगाते हैं, तो वो उसका सौंदर्यीकरण हो गया, तो उसका परिवर्तन हो गया और उसके उस जगह के वैल्यू में, मूल्य में परिवर्तन आ गया। कानूनी मूल्य, जल एवं वायु प्रदूषण को रोकना। कानूनी मूल्य क्या है कि जल और वायु के प्रदूषण को भी रोकना है। ऐसा नहीं करना है कि हमको अपने संसाधन के उपयोग के लिए हम अंधाधुंध जंगल की कटाई कर दें, अंधाधुंध पहाड़ों की कटाई कर दें, रेत की ढुलाई कर दें। इससे संसाधन का दुरुपयोग होगा और जल वायु प्रदूषण ये सब बढ़ जाएगा। नैतिक मूल्य, संसाधनों को संरक्षित करना, ये हमारा क्या है? नैतिक मूल्य है। संसाधनों के मूल्यों में एक नैतिक मूल्य भी है। हमारी जिम्मेवारी है कि हम बेवजह पानी को खर्च ना करें, हम बेवजह वातावरण को दूषित ना करें। तो ये सारा चीज इसमें आ गया। अब ये क्रियाकलाप है। इस क्रियाकलाप में कह रहा है कि प्रतिदिन उपयोग में आने वाले 10 संसाधनों की सूची तैयार कीजिए। ये आपके लिए काम है कि आप ऐसे 10 संसाधनों का सूची बनाएं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें उन 10 संसाधनों का जो आप प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। तो आज के इस अध्याय को यहीं पे खत्म करते हैं और भाग 3 में हम संसाधन के प्रकार को जानेंगे, समझेंगे। तो क्या होते हैं संसाधन के प्रकार, किस किस प्रकार के संसाधन होते हैं, ये हम तीसरे भाग में सीखेंगे। आज का ये वीडियो यहीं पे द एंड करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप वीडियो क्लास को वॉच करते हुए यहां तक आ गए होंगे, चैनल पे पहली बार हो, सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन आंसर भी इसका मिलेगा। सबसे लास्ट वाला पार्ट, जब इस इकाई 1 का लास्ट वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्वेश्चन आंसर आपको कहां मिलेगा।